क्या आप जानते हो, अधिक मास में किया गया एक छोटा सा काम आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इस महीने में गलती से भी कुछ गलत कर दिया तो उसका असर भी कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, यही वो महीना है जिसमें पुण्य भी मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं और पाप भी मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, 90% लोग ये जानते ही नहीं कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिक मास में क्या नियम लिए जा सकते हैं और जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस पवित्र समय का पूरा लाभ भी नहीं ले पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाली हूँ जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक मौका है खुद को सुधारने का, अपने जीवन को अपग्रेड करने का और भगवान के और करीब आने का। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन में महान बनता है। जैसा कि आप जानते हो, अधिक मास हर 3 साल में आता है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौंग का महीना भी कहा जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में सेवा, पूजा, दान आदि का विशेष महत्व है। इस मास में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं किंतु मंगल शहनाइयां नहीं बजती। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का फल दूसरे महीनों से 10 गुना अधिक मिलता है और पूरे साल के पुण्यों के बराबर सिर्फ एक अधिक मास का पुण्य माना गया है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस महीने में भगवान को खुश करके अपना ये लोक और साथ ही परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने ये महीना सही तरीके से जी लिया तो आपका पूरा जीवन ही बदल सकता है। भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, तभी इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पर समझो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि ये मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन, मनन में लगे रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह ये समय नॉर्मल से बेस्ट बनने का समय होता है, मन से मैल धोने का समय होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया, ताकि आप भगवान की तरह शुद्ध हो सको। अब सबसे जरूरी बात, इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ना करने वाले कामों को कर देते हैं। क्या काम नहीं करने? पहला है, कोई भी नया शुभ काम शुरू नहीं करना। इस महीने में शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नया बिजनेस, कुछ भी नया शुरू नहीं करना चाहिए। नई चीजें खरीदना जैसे घर, गाड़ी, आभूषण वगैरह भी अवॉइड करें। हर समय सही नहीं होता, कुछ समय सिर्फ रुकने के लिए होता है, याद रखना। जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, वधू का गृह प्रवेश या बहू का गौना, गृह निर्माण, यज्ञ पवित्र धारण करना उसका संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, निजी उपयोग के लिए भूमि खरीदना, नया कुआं या बोरिंग का काम करवाना, संन्यास लेना या दीक्षा ग्रहण करना, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा आदि करना, ये सभी शुभ और मांगलिक कार्य हमें इस महीने में नहीं करने चाहिए। इस महीने में संतान जन्म के कृत जैसे गर्भ धारण करना, पुंसवन संस्कार, सीमित आदि संस्कार किए जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होते। दूसरा है, झगड़ा और विवाद बिल्कुल नहीं करें। इस महीने में किसी से लड़ाई झगड़ा करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस महीने में किए गए किसी छोटे से छोटे कर्म का फल भी हमें बहुत बड़ा होकर मिलता है। खासकर पति पत्नी के बीच विवाद से तो बहुत ज्यादा बचे, क्योंकि घर की शांति भगवान की कृपा का प्रतीक है। तीसरा है, अपवित्र चीजों से दूर रहें। मांसाहार, नशा, अपवित्र भोजन, तामसिक भोजन से दूर रहें। प्याज, लहसुन तक अवॉइड करें। शुद्ध भोजन से ही शुद्ध विचार आते हैं, याद रखना। चौथा है, बड़ों का अपमान भूल कर भी ना करें। माता पिता और बुजुर्गों का अपमान इस महीने में बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि ये ज्येष्ठ का महीना है ना, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म। इन सब के अलावा आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ, जो कार्य पहले शुरू किए जा चुके हैं उन्हें वैसे ही करते रहे, वो रेगुलर में चलेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुत लंबी यात्रा करना, साझेदारी के काम करना, मुकदमा करना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरे घर में ही निवास करती है।
अब बात करते हैं वो काम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या है वो काम? देखो, धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूं और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वो कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इस मास के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब इस महीने में कुछ काम जरूर करना। क्या है वो काम? पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। रोज सुबह जल्दी उठे, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से विशेष फल मिलता है। जो सुबह जीतता है वही दिन जीतता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इतना पवित्र महीना है, इसलिए इस महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर और शाम को सोना नहीं चाहिए। सादा सादे समय उपयोग करके भक्ति में लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान सूर्य नारायण की पूजा भी जरूर करें। सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य को पुष्प, चंदन और अक्षत से मिश्रित जल का अर्घ देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा है मंत्र जाप और भक्ति ज्यादा से ज्यादा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। कम से कम एक माला सुबह और एक माला शाम को तो करनी ही करनी है। अगर आपने दीक्षा मंत्र ले रखा है उसके बाद भी जितना ज्यादा जाप करो उससे तो बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र जप आदि अनुष्ठान भी करने का विधान है। तीसरा है कथा और ग्रंथ सुनना। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत गीता, राम कथा सुने। अधिक मास महत्तम का एक अध्याय रोज नियम से सुने। अधिक मास की कहानियां सुने। हम आपको अधिक मास महत्तम और अधिक मास की कहानियां जरूर सुनाएंगे। इससे मन शुद्ध होता है और बुद्धि जागृत होती है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, मंत्र जाप करने से, तप करने से, तीर्थ यात्रा करने से भी अधिक फल मिलता है। अच्छा, इसके अलावा पितरों के निमित्त गीता के 14वें अध्याय का रोज नियम से अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। चौथा है दान। इस महीने में दान जरूर करें। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी 100 गुना अधिकों के फल देता है। आप इस महीने में दीप दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, अन्न दान कर सकते हो। बहुत परोपकारी महीना है। याद रखो, जो देता है वही पाता है। इसके अलावा गौदान, ब्राह्मण की सेवा आदि से बहुत अधिक फल मिलता है। पांचवा है सेवा और सत्कर्म। पौधे लगाना, गरीबों की मदद करना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, ये सब कार्य इस महीने में बहुत अधिक फलदायी है। नियम से इस मास में गौओं को चारा दो, चींटियों के लिए आटा डालो, मछलियों को आटा आदि देने का नियम ले सकते हो। इसके अलावा कुछ विशेष नियम भी होते हैं, जैसे घी का अखंड दीप प्रज्वलित करना, पौधे लगाना, रोज भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा का नियम लेना, तुलसी की परिक्रमा का नियम लेना या पीपल परिक्रमा का नियम लेना। पर याद रखें, रविवार को तुलसी और पीपल दोनों की ना तो पूजा होती है, ना दीपदान, ना परिक्रमा। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको महापुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। ये सब कार्य आपकी किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए नियम से जरूर करना। सातवां है व्रत और एकादशी का महत्व। अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशियां पूर्णमासी विशेष महत्व देने वाली है। इसलिए जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें कम से कम अधिक मास की एकादशी का व्रत तो जरूरी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो साधक अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि इन एकादशियों के व्रत पालन से नाम और प्रसिद्धि मिलती है और व्रती की मन की इच्छा पूरी होती है, जीवन में खुशहाली आती है। मात्र सिर्फ इन एकादशियों का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इस मास में श्री विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महत्तम कथा के श्रवण से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। आठवां है अधिक मास व्रत नियम। इस महीने में एक समय भोजन का नियम लेते हैं, इसको अधिक मास व्रत कहते हैं। पर अगर साधक पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकता तो शुभ दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वों का व्रत भी जरूर कर सकता है। पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा इस पूरे मास में भूमि पर सोना बहुत अधिक शुभ होता है। देखो, अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि अधिक मास में
जो काम करने योग्य और जो ना करने योग्य है। इसके अलावा हम और क्या नियम ले सकते हैं? तो देखो, अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु है। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस मास में श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से फलदायी है। इस महीने में उपासना करने का अलग अलग महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में व्रत, पूजा और उपवास करता है वो सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस मास में श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना, पूजा, व्रत आदि करने से मनुष्य की दारिद्रता और पापों का नाश होकर अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार विधि से रोज डेली पूजा करना चाहिए। इस मास में शालग्राम जी की सेवा करना, घर के मंदिर में घी का अखंड दीप प्रज्वलित करना बहुत बहुत अच्छा होता है, मन की इच्छाएं पूरी करने वाला है। अधिक मास के 33 देवता है, जिसका अर्थ है 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त 33 मालपुओं का कांसे के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा का रोज एक अध्याय पढ़े सुने। हमारे चैनल पर आपको अधिक मास कथा और अधिक मास की कहानियां सुनने को मिलेगी। इस काल में तन मन से पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। पुरुषोत्तम मास में कुछ अच्छा काम जरूर करें। आप चाहो तो किसी को धार्मिक ग्रंथ या किताबों का दान कर सकते हो, पंछियों के लिए जल रख सकते हो, बहुत पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने और ध्वजा दान के साथ साथ वृक्ष रोपण का बहुत महत्व है। आप नियम से तुलसी में दीपदान का नियम ले सकते हो या पीपल की पूजा का नियम ले सकते हो। मंदिर में ध्वजा यानी झंडा जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है जितना झंडा हवा से लहराता है उतना जीवन में सुख आता है। तो भक्तों, सोचिए, अगर आपको एक ऐसा महीना मिले जिसमें आपकी हर कोशिश कई गुना असर करे, जिसमें भगवान खुद आपके करीब आए, तो क्या आप उसे यूं ही जाने दोगे? नहीं ना, अपना जीवन बदलने का मौका बनाओगे ना। तो भक्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन से अतिरिक्त नियम ले जा सकते हैं। बस अब जरूरत है इसे अपने जीवन में उतारने की। ज्ञान तभी काम आता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। सही कह रही हूँ ना? अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कौन सा दान सबसे ज्यादा फल देता है और कौन सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।